बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिराम का एक बेटा था, रमेश, जो शहर में नौकरी करता था। कुछ वर्षों बाद रमेश की शादी एक सुंदर लेकिन अत्यंत लालची लड़की रीमा से हुई। शादी के बाद रीमा पहली बार ससुराल आई। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उसकी असली प्रवृत्ति सामने आने लगी। रीमा को पैसे, गहनों और आराम की चीजों का बहुत शौक था। वह हर समय यही सोचती रहती कि सास ससुर की संपत्ति कैसे अपने नाम कर ले। हरिराम और उसकी पत्नी बहुत ही सीधे सादे लोग थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत कर कुछ जमीन, एक छोटा सा घर और थोड़ी बहुत जमा पूंजी बनाई थी। उनका सपना था कि वे अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखें, ताकि किसी पर निर्भर न होना पड़े। रीमा शुरू से ही अपने पति रमेश के कान भरने लगी। देखो, तुम्हारे माँ बाप के पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। वो सब अपने पास रखकर मर जाएंगे और तुम देखते रहोगे। बेटा, हमने ये सब कुछ बड़ी मेहनत से जोड़ा है। जब वक्त आएगा सब तुम्हारा ही होगा, पर अभी हमें भी जीने के लिए कुछ चाहिए। पर रीमा ने चैन से बैठना नहीं सीखा था। वह रोज घर में झगड़ा करती, खाने पीने में मीन मेख निकालती और सास ससुर को ताने देती। एक दिन रीमा ने चाल चली। उसने अपनी सास की तबीयत खराब बताकर गांव में झोला छाप डॉक्टर को बुलवाया और झूठा बहाना बनाकर बहुत महंगी दवाइयां खरीदवाईं। फिर वह बोली, देखिए, माँ जी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती। अब आप दोनों को वृद्धाश्रम भेज देना ही अच्छा है। वहाँ आपकी देखभाल भी होगी और घर का खर्च भी कम होगा। हरिराम और उनकी पत्नी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। पर बेटे की खुशी के लिए और बहू के बर्ताव से तंग आकर उन्होंने चुपचाप वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली। गांव के लोग जब यह सुने तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने रीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती थी। जब हरिराम और उसकी पत्नी वृद्धाश्रम गए तो सब ने आंसू बहाए। वहां पहुंचकर भी वे बहुत दुखी थे, पर वे अपने बेटे की भलाई की कामना करते रहे। उधर रीमा अब खुश थी। उसने घर के कीमती सामान को अपने नाम करना शुरू कर दिया, खेतों की पैदावार बेचने लगी और सारे पैसों पर कब्जा कर लिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद गांव में बाढ़ आ गई। रीमा ने समय रहते अपने कीमती सामान तो बचा लिया, पर खेतों और घर को बहुत नुकसान पहुंचा। ऊपर से रमेश की नौकरी भी चली गई। घर में पैसे की तंगी हो गई। अब रीमा को अपने के पर पछतावा होने लगा। वह हरिराम और उसकी पत्नी को वापस लाने वृद्धाश्रम गई, लेकिन दोनों ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, बेटी, तुमने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया था। अब हम यहीं ठीक हैं। दूसरों ने हमारा ज्यादा साथ दिया है बनिस्बत अपने बच्चों के। रीमा रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, माफ कर दीजिए। मैं अंधी हो गई थी। लालच ने मेरी बुद्धि को ढंक दिया था। आपने जो सहा उसके लिए शर्मिंदा हूँ। हरिराम बोले, रीमा, हमें माफ करने या सजा देने का अधिकार नहीं है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन अगर तुमने सचमुच अपनी गलती मानी है तो अपने कर्मों को सुधारो। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमें विश्वास न हो जाए कि तुम बदल गई हो। रीमा ने वादा किया कि वह अब लालच नहीं करेगी, ईमानदारी से जीवन जिएगी और बड़ों की सेवा करेगी।